हेलो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू प्रीवियस रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आपके टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। प्लीज़ अपनी रीडिंग में अपने सनसाइन के हिसाब से जाकर के टाइम स्टैम्प्स में अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी तो आपसे जो रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। वील स्टार्ट विद कैंसर। कैंसर, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग वीक फॉर योर सेल्फ, इन योर लव एंड इन योर करियर। Sorry, and then we also have you have the mental conflict and you have the shadow. Okay, Cancer. लव लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। ओके, आई सी सम डाउट्स अराइजिंग इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ टूवर्ड्स योर पार्टनर। ओके, या फिर हो सकता है आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। सो इन योर रिलेशनशिप गाइज आई सी देयर इज सम इनडिसीजन इन द कमिंग वीक। ओके, आप लोग डिसाइसिव नहीं हो पा रहे अपने पार्टनर को लेके, कुछ डिलेज आ सकते हैं या फिर आपकी किसी आपके पार्टनर का ना कुछ सच जो है आपके सामने आ रहा है कमिंग वीक में कैंसर, जिसकी वजह से आप इमोशनल टर्मोइल में जा सकते हैं, मेंटल टर्मोइल में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका कोई डिसीजन हो जो आपको अपने रिलेशनशिप के लिए लेना हो, लेकिन अभी कम्प्लीटली आप कमिंग वीक में उसके लिए इनडिसाइसिव होंगे, एंशियस हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और अपने पार्टनर से शायद आप लोग इमोशनली डिटैच हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द इशू। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर और उनसे डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से ना आप अपने पार्टनर से बहुत ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने अपने दिल में रख ली हैं वो बातें, आप उनसे बात नहीं कर रहे, उनके साथ डील नहीं कर रहे। दैट इज़ वाई यू पीपल आर फीलिंग डिटैच फ्रॉम ईच अदर। ओके, और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है ना कहीं स्टक हो रहा है कमिंग वीक के अंदर। आप अपने रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हैं गाइस, कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पेस ज़रूर आप अपना रिलेशनशिप में बना करके रखिए, जो मुझे कमिंग वीक के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर सिंगल हैं आप लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं आप लोग, एनजाइटी है आपको अपनी डेटिंग वर्ल्ड को लेकर के, जिन लोग से आप बात करना चाह रहे हैं उनको लेकर के। ओके, हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से किसी को डेट नहीं किया है, किसी से बात नहीं की है, तो अब आपको ये इमोशनल ब्लॉक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं कैसे बात करें, कैसे बाहर जाएं, कैसे लोगों से मिलें, या फिर आप लोग अपनी लास्ट रिलेशनशिप से अभी तक निकले नहीं हैं, अभी तक आप उसके अंदर जो सैडनेस थी या जो ग्रजेस थे ना उस इंसान से, उससे आप बाहर नहीं निकले और आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप सिचुएशन को अवॉइड करने की मत कोशिश करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने साथ आप लोग काइंड रहिए। सिंगल पीपल प्लीज़ कमिंग वीक के अंदर बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में ही जाना है। अगर आप अभी रेडी नहीं फील कर रहे हैं तो इट इज़ ओके, बट डोंट क्लोज योर सेल्फ इनसाइड द वॉल्स। ओके, जस्ट गो आउट एंड मीट पीपल। कुछ लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं, आप लोग ना कहीं स्टैंड स्टिल पे हैं अपने करियर वाइज, और कुछ चेंज आ रहा है जिसको आप आने नहीं देना चाह रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन हो सकती है, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी एनर्जी हो आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रही हो, जो डिलेमा में डाल रही हो, या फिर हो सकता है कि आप चेंज से डर रहे हैं। ओके, कोई ना कोई चेंज आपको अपने करियर से रिलेटेड चाहिए गाइस, बट आप उससे डर रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू फेस दैट चेंज। हो सकता है मून की एनर्जी है, सो मेरे को बहुत इल्यूजन आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इल्यूजन में हैं अपने करियर को लेकर के कैंसेरियंस। कमिंग वीक के अंदर आपके करियर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, डाउटफुल और डिप्रेसिंग सी लग रही है, जिसमें आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आपका करियर कहाँ जा रहा है। क्रिएटिव ब्लॉक हो सकता है। इन जनरल आपके करियर में अगर मैं देखूं तो इंस्टेबिलिटी आपको कमिंग वीक में दिखाई दे सकती है गाइस। आप लोग काफ़ी टाइम से शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका करियर जो है ना वो कहीं से स्टेबल हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कमिंग वीक के अंदर भी आप लोग थोड़े अनक्लियर रहेंगे और बहुत ज़्यादा एंशियस रहेंगे अपने करियर की डायरेक्शन को लेकर के, अपने करियर के पाथ को लेकर के। ओके, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आप में और आपके ऑफिस के कोलीग में या आपके बॉसेस के अंदर, जो भी आपसे सीनियर्स हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। या फिर कोई ऐसा इंसान है गाइज आपके ऑफिस के अंदर जो
आपको ना एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, वो आपसे कुछ छुपा रहा है ताकि आप एक सही सा डिसीजन किसी प्रोजेक्ट के टुवर्ड्स ना ले पाएँ या अपने लिए नहीं ले पाएँ. ओके, समवन इज़ पर्पसली ट्राइंग टू डिसीव यू इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशन. ओके, हो सकता है कोई आपको फाइनेंस के लिए डिसीव कर रहा हो. ओके, स्पेशली इफ़ यू आर इन बिजनेस एंड वॉचिंग दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या बिग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी करेंगे तो ये मत करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आप करने वाले हैं वो आपको बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन आएगी. सो अगर कोई भी ऐसी डील या कोई भी ऐसी जॉब या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको लग रहा है हाँ हाँ बहुत ही अच्छा होगा, सामने वाला आपको आके बता रहे हैं अरे यू वर्क ऑन दिस, टेक अप दिस थिंग, प्लीज़ उसकी पूरी जानकारी ले लीजिएगा. कहीं ऐसा ना हो आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम हो, आप ही की रेपुटेशन डाउन हो जाए उसकी वजह से. ओके, दिस वॉज योर मैसेज फॉर द करियर. और अभी देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे. Let's see what guidance is the universe trying to give you for the coming week. For Cancerians, what guidance is coming for Cancerians in the coming week? Your hard work is paying off, new moon in Capricorn. Okay, so guys, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनफैक्ट कमिंग वीक के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं से पता लगेगा कि आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया है, because of which you will feel motivated to work harder even more. Okay, आपका अगर आपको किसी स्टडी के लिए जाना है, टीचिंग के लिए जाना है, तो ये वीक एक अच्छा पॉजिटिव वीक माना जाएगा. काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे. और ये ध्यान रखिएगा कमिंग वीक में अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो उससे आप दूर रहिएगा. ओके, कमिंग वीक आपके लिए टाइम है एम्बिशियस होने का. तो जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए और उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए. डिसिप्लिन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नई स्टार्ट आ रही हो कमिंग वीक में, या फिर आपकी वर्क लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है ना, इसकी वजह से कमिंग वीक के अंदर ना आपका जो भी एक्सपीरियंस आप अपने वर्क पे करेंगे कमिंग वीक के अंदर, वो आपकी वर्क साइकिल को इम्प्रूव करेगा, आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा. अगर आप अपनी करंट जॉब में हैप्पी नहीं हैं तो या तो आप अपने बॉसेस से अपनी पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप एक नई जॉब या कोई नया वर्क आप अपने लिए ढूंढना शुरू कर सकते हैं. जो भी कोई वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है ना आपका कमिंग वीक के अंदर, एक नया प्लान और स्ट्रैटेजी आपको ज़रूरी रहेगी कमिंग वीक के अंदर. तो बेटर स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर सेल्फ, बेटर स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर ड्रीम्स, व्हाट यू वांट टू अचीव, सो दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स देम. ओके Cancerians, this was your message. If you could resonate with it, please like the video and subscribe the channel. Thank you so much for watching this. हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग. जनरल रीडिंग है गाइस. देखते हैं जल्दी से कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है. स्कॉर्पियो, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर स्कॉर्पियो इन देयर वर्क फ्रंट इन द कमिंग वीक. अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, प्रोफेशनली अपना ही कुछ काम करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग. फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस. ओके गाइज़, आई फील कि आपके लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी प्रॉस्पेरिटी की आ रही है. हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हो कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तब तक आप लोग अपनी लव लाइफ के अंदर कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे. आपके लव लाइफ के अंदर कोई स्ट्रगलिंग टाइम आने वाला है. कोई डिसीजन आप लोग ले रहे थे, अपने पार्टनर के साथ आप लोग मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग वीक. टेम्परेरी रहेगा. कोई नेगेटिव सर्कमस्टांस आपके लव लाइफ में अगर हो सकता है. अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप लोग अबैंडन्ड फील कर रहे हो, इग्नोर्ड फील कर रहे हो, अनडर्ड फील कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, या फिर अगर आप किसी को आस्क आउट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. कुछ ना कुछ चेंज आपके लव लाइफ के अंदर आ रहा है गाइस, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है. इन द एक्सट्रीम नेगेटिव, अगर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपसे बात करनी बंद कर दी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हो जाएगा कमिंग वीक के अंदर. हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपके लिए सही नहीं है. ओके, कमिंग वीक में आपको ये पता लग जाएगा और आपको थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में. अगर आप लोग मैरिज में हैं गाइस तो आप और आपके पार्टनर दोनों फाइनेंशियल इशू की वजह से सफ़र कर सकते हैं कमिंग वीक में, जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेन करेगा. सो मैरिज पीपल, आई थिंक आपके फाइनेंसेस को लेकर के कोई इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप के अंदर हो रहे हैं और कमिंग वीक के अंदर भी ये इश्यूज़ आपको स्ट्रेस आउट कर सकते हैं. अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना
तो आप दोनों को कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आप दोनों को साथ रखे, इंस्टेड ऑफ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं जो आपको दूर ले करके जा रही हैं एक दूसरे से. ओके, सो आई सी स्ट्रगल कमिंग अप इन योर रिलेशनशिप, स्ट्रेस कमिंग इन योर रिलेशनशिप, एंड यू आर जस्ट फीलिंग लेफ्ट आउट, यू आर जस्ट फीलिंग अनलव. जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे बात कर रहे थे वो शायद इस वीक के अंदर आपको अपना इंटरेस्ट ना शो करें, जिसकी वजह से आप लोनली फील कर सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं या अबैंडन फील कर सकते हैं. आपके करियर के अंदर मुझे नई बिगनिंग्स आती दिखाई दे रही हैं. सो वेरी गुड कार्ड, फूल का कार्ड है. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है ना बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के साथ. आप किसी एक्साइटिंग जर्नी पर आगे जा रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है कि कहाँ लेकर के जाएगी, बट यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट. कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती है मुझे दिख रही है कमिंग वीक में स्कॉर्पियो, रिलेटेड टू योर करियर एंड वर्क, एंड दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू टेक इट अप. ठीक है, नई जॉब हो सकती है, अपना बिजनेस आप लोग शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो कुछ लोग अपना नया कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. हो सकता है कमिंग वीक में कुछ लोग आपके जो आसपास हैं, जो लोग हैं, वो आपको ना थोड़ा डीमोटिवेट करें कि अरे अपना काम में क्या है, अरे इसी जॉब में रहो. लेकिन यू डोंट हैव टू कन्विंस देम ऑन एनीथिंग. आप अपने फोकस रहिए अपने काम के अंदर, नई जॉब में, नई अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स, और विद टाइम ये सारे लोग समझ जाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी थी, क्या नहीं अच्छी थी. करंट प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ न्यूनेस आती मुझे दिख रही है. आप लोग कुछ इनोवेटिव ऐसा करेंगे उसके अंदर जो आपको भी एनर्जी लेवल को एंथुजियाज्म के अंदर चेंज करेगा, और आपके आसपास वाले भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे. ओके, बहुत ज़्यादा बिग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आती मुझे दिखाई दे रही है इन द कमिंग वीक फॉर एडवांसमेंट. तो अपने करियर को बढ़ाने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है स्कॉर्पियो, सो बी ऑन द लुकआउट. कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको आप देखिए, बात करिए, और बिल्कुल भी मत डरिए कि आगे में हम कहाँ पहुँचेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा. अगर करंट जगह से अच्छी अपॉर्चुनिटी वो है जो मुझे लग रहा है कि होगी, तो प्लीज़ बी क्लेवर एंड take it, take the risk. Okay, don't be afraid to take the chance, because it might just change your financial condition, it might just change your career altogether. Okay, फाइनेंशियली अगर आप चांस लेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली कमिंग वीक के अंदर आपको अपनी इनकम बढ़ाने का सोर्स मिलने वाला है. ओके, सो वेरी गुड वीक फॉर यू फाइनेंशियली एंड करियर वाइज. बस आपके रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी हार्डशिप आती दिखाई दे रही है. नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर योर कमिंग वीक. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. यस, वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, कमिंग वीक में आप उसके रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, रिवॉर्ड्स रीप कर सकते हैं, और आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जिस भी चीज़ पे आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो डेफिनेटली आपको आगे जा कर के सक्सेस देगी ही देगी. ओके, आपको डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो कमिंग वीक के अंदर. आपका हार्ड वर्क ही आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा. बहुत अच्छा टाइम है अगर आप अपनी स्किल्स होन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कमिंग वीक काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए. और किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल मत करिए, प्लान करिए अपने लिए. कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है नई, अच्छे से उनके बारे में जानिए, अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड टेक द रिस्क टू गो अहेड विद दैट, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ लक. जो लोग एग्ज़ाम कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे गाइस, आप लोगों के लिए कुछ नया आ रहा है. तो हो सकता है आप एग्ज़ाम क्लियर करके कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो या फिर एक नए कोर्स में अपने आप को एनरोल कर रहे हो. दिस वॉज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक स्कॉर्पियो. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा. थैंक यू सो मच. हेलो पाइसेस, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग. देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है. जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसको आप रखिएगा, और जो नहीं करे उसे आप जाने दे सकते हैं. ओके, लेट्स सी आपके लव लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पिरिचुअल यूनियन. अरे ओके, 222 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. कमिंग वीक में 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 222 साइन आप लोग दे सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से. हो सकता है आपको ये पैटर्न दिखाई दे 222 का. ओके, तो अगर आप लोगों को ये पैटर्न दिखाई दे गाइस, तो ये समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहे हैं. यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप जिस पाथ पर हैं वो पाथ आपके लिए सही है,
और हो सकता है कमिंग वीक के अंदर 222 जो लोग देखेंगे, ये साइन अगर आपको दिखे 222 डिजिट्स एक साथ, 22 222 या 2 बहुत दिखे, तो आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ के अंदर बैलेंस, हार्मनी और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आ रहा है। ओके, सेल्फ रिस्पेक्टिव मोड में जा सकते हैं। और किसी ऐसी सिचुएशन में भी आप लोग हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सा फील हो। ओके, यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। स्पेशली आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कोई इमोशनल टर्मोइल आ रहा है, कोई डिसीजन आप नहीं बना पा रहे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, जिसकी वजह से आप कमिंग वीक में एंशियस फील कर रहे हैं। आप इमोशनली डिटैच होंगे अपने पार्टनर से इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द पर्सन। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कुछ पता लगा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ गैप्स हैं जो आप अपने पार्टनर से कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसको अपने अंदर रख के ना अपने पार्टनर से दूरियां मेंटेन कर रहे हैं। वो ग्रज आप दोनों के बीच के अंदर दूरी लेकर के आ रहा है कमिंग वीक में। किसी सिचुएशन की सच्चाई आप जानते हैं गाइस, लेकिन आप उसको सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। ओके, आप कमिंग वीक में अगर अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड्स स्टेप्स लेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, तो हो सकता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं अपने पार्टनर के साथ। ओके, अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं या ओवरवेल्म फील कर रहे हैं अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर के। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने किसी को डेट नहीं किया, आप किसी से नहीं मिले हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। अभी तक आप अपने पास्ट रिलेशनशिप का गिल्ट या सैडनेस अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बट कमिंग वीक में ये आपके लिए मैसेज भी है। हो सकता है आप लोग बाहर जाएं, लोगों से मिलें, अपने आप पर प्रेशर मत डालिएगा। कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सीधा अफेयर में ही किसी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को अंदर बंद करके ना रखें। ठीक है, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएं, ईजी फील कराएं, एंड स्टार्ट मीटिंग पीपल इन द कमिंग वीक। इन फैक्ट सम ऑफ यू आर ऑल्सो सोशलाइजिंग, यू आर ऑल्सो गोइंग आउटसाइड एंड मीटिंग। वर्क लाइफ के अंदर हो सकता है गाइज आप में से कुछ लोगों का थोड़ा बहुत क्लैश अपने कोलीग्स के साथ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आई फील कि कहीं इमोशनली एक साइकोलॉजिकल लेवल पे या एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप अपने कोलीग्स के साथ मैचअप नहीं कर रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से आपके क्लैश हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, किसी और को मिल जाए। अगर आप बिज़नेस के अंदर हैं तो हो सकता है आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकता है आपके बिज़नेस पार्टनर के बीच के अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, या हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल रहे हों जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा हो, गोल्स आपके चेंज हो रहे हों, राइट? So I see you guys losing respect for each other in the business partnership. Okay, आपके कोलीग्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है गाइस। हो सकता है आपको ऑफिस के अंदर कोई बुली करे, हैरेस करे, या आपको ऐसा लगे कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है। तो कमिंग वीक के अंदर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप अपने वर्क लाइफ में नहीं रहेगा। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, कुछ आपको मिलना था किसी और को मिल गया, या आपको कोई अननेसेसरी स्ट्रेस कर रहा है, हैरेस कर रहा है, बुली कर रहा है वर्क प्लेस में। फाइनेंसेस के लिए भी आप अपने एक्सपेंडिचर को कमिंग वीक में चेक करके रखिएगा, नहीं तो आपके फाइनेंसेस मुझे डिप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस, दिस वाज योर मैसेज। और हम देखते हैं कि मून आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है यहाँ पर। लेट्स सी मून की क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन के लिए आप स्ट्रेस हैं, चाहे वो ऑफिस की है, आपके घर की है, पर्सनल इशू है, प्रोफेशनल इशू है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, उसमें आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं ना, उससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, कोई हर्ट नहीं होगा। सो द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि कमिंग वीक में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चिल रहिएगा, जो भी सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज इन एनी केसेस आपके कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ बेहतर आप लोगों के लिए है गाइस, आप ये ध्यान रखिएगा। पाइसेस, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर है कमिंग वीक के अंदर। अगर कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, या देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट या कोई नई रिलेशनशिप के लिए चिंतित होंगे कमिंग वीक के अंदर, तो हो सकता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एडजस्ट करनी पड़े, या फिर चीज़ों को बदलना पड़े, ताकि आप रिजल्ट्स डिफरेंट लेकर के आएँ। तो जहाँ पे जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको हो रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर के, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ओके, अगर आप उनको एक डिफरेंट तरीके से एडजस्टमेंट के साथ
स्पेशली अगर कुछ नया आप अपना लिए शुरू करना चाह रहे हैं, चूज़ करना चाह रहे हैं, तो आई रियली फील कि वहाँ पे आपको अपना बिहेवियर और आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी एक्सपेक्टेशन में और अपने बिहेवियर में भी। ओके आपको सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में और प्रोफेशनल लाइफ में आपके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते मुझे नज़र आ रहे हैं। सो किसी भी सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड जस्ट बिलीव कि आपके लिए जो बेहतर है, जो आपके लिए चीज़ है ना, वो आप ही को मिलेगी, कोई और उसे ले नहीं सकता। ओके पाइसेस, सो दिस वाज योर मैसेज। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।